हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टूरिज़्म प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है टूरिज़्म प्रोडक्ट आपके सेकंड यूनिट में से है। ठीक है, पहला यूनिट हमने ख़त्म किया है, चाहे पहले यूनिट में था टूरिज़्म मार्केटिंग। ठीक है, और था वांट नीड्स एंड डिमांड। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था तो पिछले वाले लेक्चर्स में। तो जो सेकंड यूनिट का टूरिज़्म प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक, तो टूरिज़्म प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो एनीथिंग दैट इज़ ऑफर्ड इन अ मार्केट फॉर यूज़ और कंजप्शन बाय द कंज्यूमर एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। कह रहा है कि एनीथिंग जो भी ऑफर करता है मार्केट में, जो भी ऑफर हो रहा है मार्केट में, ऑफर करते हैं मार्केट में जो मार्केटर होता है फॉर यूज़, आपके यूज़ के लिए और कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर्स की कंजप्शन के लिए, यूज़ के लिए, इस पर मार्केट रिक्वायरमेंट के, इस पर मार्केट रिक्वायरमेंट हो, उसके बिना पर जो है वो लोग जो है आपको ऑफर करते हैं, उससे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये था क्या है, डेफिनेशन था। आपको मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, तो ताकि जो आप सिंपली इजीली समझ पाए। ठीक है, तो क्या है कि जो भी देखो, जो भी प्रोडक्ट जो है मार्केट में जो है सेल कर रहा है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप ख़रीदते हो वो, जैसे कि वहाँ पे होता है, जैसे वहाँ पे है टूथब्रश है, पेस्ट है। ठीक है, फूड आइटम्स है, क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, तो शॉप्स पे क्लोथ्स होते हैं, किसी शॉप्स पे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होते हैं। तो वो लोग ये जो है कंपनीज जो है, जो वो क्या करते हैं कि इसे जो है मार्केट करते हैं। ठीक है, ऑफर करते हैं आप लोगों को, ताकि ये जो है आप जो है उसे ख़रीदें। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसे परचेज़ करते हो, ख़रीदते हो। जैसे या तो आप क्या करते हो, कंजप्शन करते हो, मतलब कंज्यूम करते हो, जो फूड आइटम्स होता है, सर्विस होता है, आप उसको क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। तो क्या है कि यूज़ करते हो प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को आप कंज्यूम करते हो, जो फूड होता है, आइटम्स होता है, उसको आप कंज्यूम करते हो। ठीक, तो क्या है कि ये ऑफर करता है, जो प्रोडक्ट ऑफर करता है एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट को देख के ही जो है ये लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में जो है उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हो, आप लोग नहीं, जैसे कंज्यूमर्स लोग नहीं खरीद रहे वो चीज़ें, तो वो लोग वो ऑफ़र नहीं करेंगे। जो कंज्यूमर्स को जो है रिक्वायर्ड हो, जो ज़रूरत हो, वही चीज़ें ही वो लोग ऑफ़र करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे वहाँ पे कपड़े का साबुन है, तो वो कंज्यूमर उससे जो है डेली यूज़, मतलब वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए जो है वो वही चीज़ें ही वहाँ पे शॉप पे सेल करते जो जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे मोबाइल है, वो लोग जैसे मोबाइल है, वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लोगों का, लोग परचेस कर रहे हैं सिर्फ, तो वो लोग मोबाइल इसलिए सेल कर रहे हैं ताकि जो है उसका मार्केट में डिमांड है, मांग है। ठीक है, आपको डिमांड मैंने कहा था, डिमांड का एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी दिया था कि डिमांड क्या होता है कि एक तो चाहत होना आपको, और दूसरा यू आर एबल टू बाय। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, जो लोग ये कंपनीज होते हैं वो लोग, और ठीक है वो कंपनी, तो वो लोग को वही जो है प्रोडक्ट वहाँ पे जो है मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, जो लोग एबल टू पे करें, जिनको लोगों का चाह हो, तो ठीक है, जो लोग खरीद पाए। ठीक है, मतलब डिमांड, जिसकी डिमांड हो। ठीक है, जो लोग खरीद भी पाए और जो खरीद भी पाए और चाहत भी हो। ठीक है, वो लोग वो प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे कि जो टोटली खरीद ही नहीं पाए कोई। ठीक है, कोई भी नहीं खरीद पाए और उसकी चाह भी नहीं हो, वैसे प्रोडक्ट्स वो लोग वहाँ पे मार्केट में सेल नहीं करते हैं। तो ये था प्रोडक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉल्टर ने जो है, इस शख्स ने जो है डेफिनेशन दिया है का
कहता है कि अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन यूज और कंजप्शन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड। ठीक है, मतलब अ प्रोडक्ट वो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है दैट कैन जो ऑफर कर रहा हो, जो ऑफर हो रहा हो मार्केट में, ठीक है, जो ऑफर कर रहे हैं वो लोग मार्केट में, ताकि आपका जो अटेंशन ले, ठीक है, ताकि जो है आप उसको अटेंशन ले और एक्यूज़ उसको एक्यूजेशन करे, उसको खरीदे, फिर यूज़ करे, कंजप्शन करे, और आपको जो है उससे सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, चलो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए। ठीक है, मतलब वो लोग वो जो है क्या प्रोडक्ट कौन से, देखो वहाँ पे जो है जो शॉप जो है एक दुकानदार क्या करेगा, सेल वही सेल करेगा, प्रोडक्ट सेल करेगा जो जिसकी डिमांड हो। ठीक है, जैसे उसने एक जैसे जैसे अब नया ट्रेंड कोई क्लोथ कोई कपड़ा जो है नया ट्रेंड, सूट या फ्रॉक जो है अभी ट्रेंड में जो फैशन है, ठीक है, बड़ा सेल हो रहा है, तो वो सेल करने के लिए अपनी दुकान पे रखता है। तो क्या करता है, जैसे आप गए दुकान पे तो वहाँ पे आप जो है उसको देख के अट्रैक्ट होते हो, अटेंशन आपका आपका अटेंशन वो जो है कपड़ा लेता है। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करते हो, फिर उसको जब आपको पसंद आता है तो आप उसको खरीदते हो, फिर उसके बाद आप यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद जो सेटिस्फाई आपको मिलता है उस प्रोडक्ट से, तो उसे क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ टूरिज्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में तो आपको पता चला कि प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, टूरिज्म प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सम ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इट्स प्रोवाइड्स टू टूरिस्ट ड्यूरिंग देयर ट्रैवलिंग रूट टू द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये वाले जो मार्केट में प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो नहीं है। ठीक है, टूरिज्म प्रोडक्ट वो होता है कि जो ये है सम ऑफ साइकोलॉजिकल, एक तो फिजिकल जो दिख रहा है आपको टेंजिबल प्रोडक्ट वो, दूसरा साइकोलॉजिकल जो आपको साइकोलॉजिकली जो फीलिंग सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको। ठीक है, वो सम ऑफ वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा है। ठीक है, जो टूरिस्ट को मिल रहा है जूरिंग उसके जो जूरिंग ट्रैवल के दौरान जो है, जहाँ वो डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन पे वो जा रहे हो जाता है, जिस डेस्टिनेशन पे जहाँ वो जिस जगह वहाँ घूमना चाहता है, ठीक है, वहाँ पे जो उसको ट्रैवल के दौरान जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और फिजिकल, सम ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है मिल के जो है जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, उसे कहते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट। ओके, तो उसको हम जो एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन और भी समझेंगे हम। ठीक है, तो क्या था, ये था इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से हम एलॉबरेटली समझेंगे। टूरिज्म प्रोडक्ट इज समथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू टूरिस्ट टू विजिट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, टूरिज्म प्रोडक्ट वो चीज़ें हैं जो ऑफर कर रहे हो, कोई भी जो है ऑफर कर रहा है टूरिस्ट को। ठीक है, जो टूरिस्ट होता है उसको ऑफर कर रहा है उस डेस्टिनेशन पे जहाँ वो घूमने गया हो, वहाँ पे वो जो है जो भी वहाँ पे सेल कर रहा हो, कोई प्रोडक्ट कर सर्विस सेल कर रहा हो, वो जो ऑफर कर रहा है उसको, तो उसे जो है टूरिज्म प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई, जो प्रोडक्ट सेटिस्फाई करे टूरिस्ट के लेजर को, फ्री टाइम को, प्लेजर को, जो रिलीजियस को, जैसे रिलीजियस मतलब कोई अगर टूरिस्ट गया हो रिलीजियस होली साइट पे, ठीक है, होली प्लेसेस पे गया हो, जैसे मुस्लिम जाते हैं हज करने जाते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ पे वो लोग वहाँ से जानी माज लाते हैं। ठीक है, तो वो तस्बीह लाते हैं, सजदे खा लाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जैसे वहाँ से लाया। ठीक है, उस होली प्लेसेस पे जो उनको टूरिस्ट को जो मिला है ठीक है, रिलीजियस प्रोडक्ट जो मिला, तो वो चीज़ें और जैसे और जो बिजनेस नीड्स एट, अगर बिजनेसमैन अगर किसी जगह गया, अगर उसको बिजनेस रिलेटेड कोई चीज़ ज़रूरत है, तो अगर वो वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे जहाँ वो गया बिजनेस रिलेटेड काम के सिलसिले में जिस जगह पे वहाँ गया, जो वहाँ पे जो उस जगह में अगर उसको जो उसको बिजनेस रिलेटेड अगर कोई उसको प्रोडक्ट अगर वहाँ पे चाहिए, वो अगर अगर उसको मिल रहा हो, उससे सेटिस्फाई मिल रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, टूरिज्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि ये मगर क्या होना चाहिए कि
The normal places of residence are known as uh, needs at the place other than the normal places of residence are known as tourism product. मगर क्या होना चाहिए कि ये देखो, ये जो है टूरिज्म प्रोडक्ट जो है, क्या होना चाहिए कि ये जो है अपने जहाँ पे वो रहता है रेजिडेंट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रहते हो, आप अगर यहाँ प्रोडक्ट कोई ख़रीदते हो, ठीक है, आप यहीं पे हो, तो आप अगर बाज़ार जाके कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हो, कोई सर्विस गाड़ी में चढ़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हो, तो वो जो है उससे जो है हम टूरिज़म प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। अब अगर आपको कहीं घूमने गए, जैसे कश्मीर गए, कहीं जगह गए, जम्मू गए, तो वहाँ पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रैवल के दौरान कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, कोई सर्विसेज लिए, तो उससे ही जो है हम टूरिज़म प्रोडक्ट कहेंगे। टूरिज़म प्रोडक्ट आर ऑफर्ड इन द मार्केट विद अ कॉस्ट, ठीक है। जो ये टूरिज़म प्रोडक्ट है वो कॉस्ट में आता है, ठीक है, आपको जो है फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो है फ्री में नहीं होता है। तो जो है आप वहाँ पे अगर किसी जगह जाते हो, आप वहाँ डेस्टिनेशन में, टूरिज़म डेस्टिनेशन वहाँ जाते हो, वहाँ पे अगर कोई एकोमोडेशन लेते हो, किसी होटल में बैठते हो, तो वहाँ पे वो लोग आपको क्या है, मुफ्त में वहाँ पे नहीं बिठाएंगे, ठीक है। तो आपको उसके बदले में जो है आपको पैसे देने पड़ेंगे, कॉस्ट लगेगा, ठीक है। जो भी वहाँ उस होटल में अगर आपको खाने को मिलता है, कमरा बैठने को कमरा मिलता है, इंटरटेनमेंट के लिए आपको इंडोर्स गेम्स मिलता है, तो वो क्या है कि वो उनके बदले आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो वो फ्री में आपको नहीं मिलेगा। टूरिज्म प्रोडक्ट आर द प्राइम रीज़न फॉर टूरिस्ट टू चूज़ अ डेस्टिनेशन, ठीक है। ये टूरिज़म प्रोडक्ट ही होता है, एक प्राइम रीज़न है जिसकी वजह से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस जगह जाते हैं, ठीक है। जैसे टूरिज़म प्रोडक्ट क्या है कि देखो, अगर वहाँ पे ये सर्विसेज, अगर देखो, अगर आप गुलमर्ग गए, वहाँ पे अगर आपको सिकी नहीं मिल रहा हो, ठीक है, सर्विस सीखी करने का सर्विस नहीं मिल, गंडोला नहीं मिल रहा, वहाँ से सर्विसेज गंडोला का नहीं मिल रहा हो, या होटल्स नहीं मिल रहे हो आपको बैठने के लिए, तो क्या है कि अगर नहीं मिल रहा तो आप जाओगे भी नहीं, क्यों, ठीक है, आप जाओगे। तो ये टूरिज़म प्रोडक्ट क्या होता है कि ये जो है प्राइम रीज़न होता है, एक रिक्वायरमेंट होता है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। यही रीज़न रहता है जो है टूरिस्ट जो है इस डेस्टिनेशन को चूज़ करता है, उस जगह को चूज़ करता है, ठीक है। तो टूरिज़म प्रोडक्ट को ही देख के जो है टूरिस्ट उस जगह जाते हैं घूमने के लिए। टूरिज़म प्रोडक्ट हेल्प्स इन फैचिंग रेवेन्यूज फॉर द डेस्टिनेशन। जो ये टूरिज़म प्रोडक्ट होता है वो हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेट करने में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि देखो, वहाँ पे जो है वो लोग जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिस जगह आप जगह जाओगे होटल वाले, तो वो लोग उसके बदले आप उससे पैसे लेंगे, तो उनका रेवेन्यू हो गया ना, उनका कमाई हो गया ना वो। तो वहाँ पे जो भी, जैसे वहाँ पे गुलमर्ग में आप जाओगे, तो वहाँ पे क्या होता है, समर्स में जाओगे तो वहाँ पे घोड़े वाले होते हैं, ठीक है। तो वो आपको घोड़े चलाने के लिए कुछ वहाँ यहाँ से थोड़ा वहाँ तक मतलब आपको घोड़े पे बिठाते और उसको ठीक है, आप घोड़े की सवारी लेते हो, तो वो क्या मुफ्त में देते हैं, ठीक है। मुफ्त में आपको वहाँ पे उसकी सवारी नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, उसके बदले में आपसे पैसे लेंगे। तो वो क्या हो गया, उसको उनके लिए वो रेवेन्यू हो गया, जो आपसे पैसे लेते हैं उनके लिए वो रेवेन्यू हो गया, वो कमाई है उनके लिए, ठीक है। सो दे शुड बी प्रॉपरली मार्केटेड एंड प्रिजर्व्ड, इसलिए कह रहा है कि इसलिए जो है ये टूरिज़्म प्रोडक्ट जो मार्केट कर रहे हैं इन्हें, तो उनको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली इसको मार्केटिंग करना चाहिए, ठीक है, प्रमोट करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, और इसको प्रिजर्व करना चाहिए। टूरिज़्म टूरिज़्म प्रोडक्ट, द टूरिस्ट प्रोडक्ट फोकसेस है फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज। जो ये टूरिस्ट प्रोडक्ट है वो फोकस करता है फैसिलिटीज़, जो आपकी जो टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज जो उनको ज़रूरत है, तो वो उसको देखते हुए जो है आपका जो है नीड जो है टूरिस्ट का वो फुलफ़िल करता है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट वो वहाँ पे जो है सेल कर रहे होंगे, सर्विसेज दे रहे होंगे, वो आपकी नीड को ही देख के, आपकी ज़रूरतों को देख के ही वो लोग जो है सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। It can be seen as a composite product as the sum of the total of the country's tourist attraction, transportation and the accommodation and the entertainment which is written in the customer products, ठीक है। ये एक देखो सब मिलके ही जो है
कंपोजिट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें, एकोमोडेशन बैठने के लिए जगह, और इंटरटेनमेंट, ये सभी चीज़ें क्या है, एक टूरिज़्म प्रोडक्ट है, ठीक है। जो हेल्प, जो इसमें जो ये कंपोनेंट्स है टूरिज़्म का, ठीक है। इसमें जो भी वो जो है ट्रांसपोर्ट में जो भी वो सर्विसेज, जैसे कोई गाड़ी दिया उसने सर्विसेज दिया, वो टूरिज़्म प्रोडक्ट है। एकोमोडेशन में अगर कहाँ जहाँ बैठने के लिए एक आपको रूम दिया, ठीक है, आपको वहाँ पे खाना मिला, ठीक है, तो वो क्या टूरिज़्म प्रोडक्ट है आपके लिए। इंटरटेनमेंट में अगर आपको वहाँ इंटरटेनमेंट में आपको आपका सर्विसेज, आपको ये टेबल टेनिस खेलने दिया, ठीक है, क्या आपको वहाँ पे ये जो स्नोकर खेलने दिया, ठीक है, या और भी इंडोर्स गेम्स अगर होंगे वो करने दिया, तो उसके बदले वो क्या है, टूरिज़्म प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ जो है सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर को, ठीक है, जो टूरिस्ट को जो वहाँ पे गए होते हैं, जो सेटिस्फाई करता है उसे हम टूरिज़्म प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। Each of the component of a tourist product is supplied by individual provider of service like hotel companies, airlines, travel agencies। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो है ईच जो है ये कह रहा है कि ये मतलब ये जो है जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो लोग जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, वो जो है कि हर कोई जो है प्रोडक्ट इंडिविजुअल का होता है, वो एक ही बंदे का सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, वो एक मालिक का होगा, कोई किसी का जो कोई बैठने के लिए आपको जगह दे रहा होगा वो किसी और का होगा, एक इंडिविजुअल का होगा, एक पर्सन का होगा, और किसी मालिक का होगा, ठीक है। कोई एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो किसी और का होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे घोड़ा वाले जो आपको सवारी देते हैं, ठीक है, तो वो किसी और का है, जिसका घोड़ा है वो उसी का ही है, ठीक है, वो और किसी का नहीं, एक ही पर्सन का जो है, हर कोई सर्विस नहीं है, ठीक है, एक ही बंदे का नहीं है। तो उस वो अलग अलग बंदों, अलग अलग जो इंसानों का होता है, अलग अलग इंडिविजुअल का होता है जो सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है इसमें, जैसा होटल कंपनीज, एयरलाइंस होता है, एयरलाइंस जो एक ओनर का है, ठीक है। तो जो रेलवे चलाता है, जो रेल प्रोवाइड करता है आपको, उन्हीं उनका रेल एयरलाइंस नहीं होगा। एयरलाइंस चलाने वाले अलग होंगे, रेलवे चलाने वाले अलग होंगे, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी बहुत सारे हैं, हाँ, ठीक है। एक ही बंदे का बहुत ट्रैवल एजेंसी नहीं है सिर्फ, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी होते हैं, कोई बहुत सारे जो है अलग अलग लोग चला रहे होते हैं ट्रैवल एजेंसीज, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें, the tourist product can be analyzed in terms of its attraction, accessibility and accommodation। जो टूरिस्ट प्रोडक्ट है वो एनालाइज करेंगे हम, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन के ज़रिए एनालाइज करते हैं, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी के, एकोमोडेशन जो ये जो है हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना है, काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो पहले ही, तो अगर ये भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोग बोर हो जाओगे और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये हम जो है कल पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, आपका आइंदा जो फ्यूचर में डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए कि टूरिज़्म प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक थिंग है जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका टॉपिक। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।